दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे। जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे। दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम शिव सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। संत समाज की की जय। हर हर महादेव। महादेव। अर्चनी बंदनी है उस पर पिता परमात्मा के चरण सर में विराजमान समुपस्थित संत वृंद भक्तवान। देखो, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणमोगरम। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और एक क्षण भंगुर भी है। क्षण भंगुर का तात्पर्य जैसे पानी का बुलबुला बनता है और फूट जाता है, ऐसे ये शरीर भी क्षण भंगुर है, लेकिन है बड़ा कीमती। कीमती इसलिए कि मनुष्य शरीर ही सत्संग के द्वारा अपने परम पिता परमात्मा का ज्ञान कर सकता है। किसी भी शरीर को अधिकार प्राप्त नहीं है, क्यों हमारे शास्त्रों में वेद उपनिषदों में 4 प्रकार की सृष्टि बनाई है। जीव कैसे पैदा होता है? एक जीव अंडे से पैदा होता है, जैसे पक्षी होते हैं। एक जीव पैदा होता है जेर से, मनुष्य और पशु। एक होता है पसीने से, जैसे आपके सिर में कई दिनों तक गंदगी जमी रहे, पसीने की मिट्टी की वजह से आपके जू पैदा हो जाता है, तो उसका बीज बाजार में बिकता है। वो कहाँ से पैदा? नहीं तो आपने बोया था, किसान खेत में जू होता है, यहाँ थोड़ी हमने बोया था, कैसे आ गया? गाय भैंस के थन में वो खून पीने वाले क्या बोलते हैं, चिचड़ी पैदा हो। अब वो कोई है थोड़ी। ऐसे ही ये पसीने की गंदगी से, मेल से ही हमारे शरीरों में पैदा हो। एक वो एक योनि है। दूसरा है बीज से पैदा होने वाला। तो बीज में क्या है? जितने भी फल हैं, जितने भी अन्न हैं, ये सब बीज से पैदा होते हैं। इसी को 84 लाख योनियां कहा है। क्या कहा है? 84। जो बीज से पैदा होता है वो पसीने से पैदा होता है, जीर से पैदा होता है और गंदगी से पैदा होता है। तो इसी को 84 लाख योनियां कहा है। और कोई 5वां प्रकार संसार में सृष्टि का नहीं, इसको 84 लाख योनियां कहा। 84 लाख क्यों कहा गया? है तो 4 प्रकार के, है तो 4 प्रकार, लेकिन अंडे से हमने कबूतर देगा, तोता मैना देंगे, मगरमच्छ अंडे से पैदा होते हैं। कई पक्षी आज तक हमने देखे नहीं, वो भी अंडे से पैदा होते हैं, जिनकी संख्या नहीं। हमने जिन पक्षियों को देखा तो हमारे दिमाग में बात है कि ये तो अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी हमारे देश में पैदा नहीं होते, वो विदेशों में होते हैं, वो भी अंडे से पैदा होते हैं। अब आइए, पसीने से पैदा होने हमने 2 चीजें देखी। हमारे शरीर में जू गिर जाती है गाय भैंस के थन में, और अन्य देशों में होती, जैसे जोंक पैदा हो जाती, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तुरंत 2 दिन ठीक है उनकी जिंदगी होती है। कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, चींटी इत्यादि, वो भी शरीर है, वो भी क्यों नहीं। ऐसे ही जेल से पैदा होने पशु और पक्षी, पशु और इंसान। हमारे देश में अलग अलग रंग रूप के इंसान होते हैं। दक्षिण भाग में काले लोग होते हैं, उत्तर भाग में गोरे लोग होते हैं, उत्तर मध्य भाग अलग रंग के होते हैं। तो इंसान के रंग रूप, नाक का नक्शा, हाथ पैर की बनावट, चेहरे की बनावट विभिन्न प्रकार से है, जबकि सभी जेल से पैदा होते हैं। दक्षिण भारत के लोग और दूसरों दक्षिण अफ्रीका के लोग, क्रिकेट टीम में देखो कैसे नाक है, कैसे घुराले बाल। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, केरला के लोग और वो क्या नाम है, इंग्लैंड के लोग गोरे चिट्टे होते हैं। तो इससे भी अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, उन सबको हम नहीं जानते, ठीक है। और बीज से भी अनेक प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। कुछ अन्न तो हम देख ही नहीं पाए, आज तक खा ही नहीं पाए। कुछ ड्राई फ्रूट आज तक हम नहीं खा पाए, जो हमारे पास नहीं होते, कुछ चीज़ विदेशों में होती। ऐसे कुछ फूल हमने देखे, कई फूल ऐसे जो हम आज तक देखे नहीं। जैसे
बर्फ के इलाके में ब्रह्म कमल हिलता, लेकिन बर्फ गिरती जन्म भर तब हिलता। तो जो बर्फ के इलाके में रहते हैं उधर बद्रीनाथ केदारनाथ महाव खिलता है, और हमने यहाँ नहीं देखा। तो कुछ फूल बर्फ में खिलते हैं, कुछ फूल मैदानी इलाके में खिलते हैं। तो फूलों की वैरायटी अलग अलग है। अब उनमें भी फूल से फूल पैदा होता है। जैसे इंसान में नर मादा का जोड़ा होता है, पशु में होता है, ऐसे उनमें भी बीज उड़ता है। क्या होता है? इनमें भी नर मादा होता है, पौधे में बीज उड़ता है, और जो मादा होता है उसके जाके बैठ जाता है, उससे भी पैदा होते हैं फल और फूल। इसलिए सृष्टि, पूरी सृष्टि को शास्त्र में मैथुन सृष्टि है। मैथुन सृष्टि सारा संसार बनता, उसी को 4 प्रकार का योनियां कहा गया। अब शास्त्र ने कहा कि 83,99,999 योनियां हैं, अंदाज है। जबकि जल में इतनी मछलियां हैं विभिन्न प्रकार की, हम देख ही नहीं पाते। जल के जानवर कितने, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, और जानवर है, झींगा है, असंख्य। तो अनुमान है संतों का 83,99,999 योनियों के बाद, मतलब इतनी यात्रा करने के बाद ये मनुष्य ने हमें मिला। ऐसा शास्त्रों का, संतों का मत है कि इन शरीरों से यात्रा करने के बाद अंतिम यात्रा इसकी, इस शरीर की ये अंतिम शरीर है, लेकिन शरीर हमें मिला सौभाग्य से। इतने शरीरों से यात्रा करते 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 हम आए और कहाँ पहुंचे? इस शरीर में। इसलिए इसकी सबसे बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में की गई, वेदों में की गई। शिव भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत में, शिव भगवान राम कहते हैं रामायण में। तुलसीदास जी अपने रामायण में राम जी को एक पात्र बनाते हैं। जिस समय तुलसीदास ने रामायण लिखी उसमें राम लक्ष्मण भरत नहीं थे, पूर्व काल में थे, लेकिन तुलसीदास ने राम जी को एक अभिनय दे दिया और उनके मुख से बात कहला दी, शब ममर प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुष्य मोए भाए। सब मुझे प्रिय, सबको मैंने अपने संकल्प से बनाया। नहीं कहते सबसे अधिक मनुष्य भाई, सबसे अधिक मनुष्य मोए। तो पहले क्या करते? सब मम प्रिय, सभी मुझे प्रिय। जिसे मैं कहता हूँ आप मुझे सभी प्रिय हैं, मैं कहता हूँ आप जितने सत्संगी लोग सभी मुझे प्रिय। फिर कहा कि सबसे अधिक व्यक्ति का नाम ले लो, संत का नाम ले लो, तो भेद कर दिया। पहले क्या कहा कि सब मुझे प्रिय, सब मम हो जाए, सभी मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने ही बनाया मेरे संकल्प से। लेकिन एक बात कहूंगा, सबसे अधिक मुझे संत भाव या भक्त भाव। इसका मतलब एक को ऊपर क्यों ले लिया? इसका कारण है। इसी बात को कृष्ण भगवान भागवत कहते हैं, दुर्लभ हो मानसो देहि दीनाम क्षणमुंगर। ऐसा कहा गया कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और इसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही सत्संग के माध्यम से अपने ईश्वर का ज्ञान कर सकता है, और किसी पशु पक्षी में इतनी समझ नहीं। खाने का, पीने का, लड़ने का, भोगने का, संतान पैदा करने का सब अधिकार उनको भी, पशु पक्षियों को भी। वो भी खाते पीते हैं, वो परिवार बनाते हैं सब, लेकिन वो यही काम नहीं करते जो आप हम करते हैं। सत्संग सुनना और सुनाना वो नहीं कर सकते। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ होता है, इस मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन देहि परलोक सवारा। ये तुलसीदास के रामायण। वेद कहता है कि अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये है इसी चेत लो भी, अभी तुम होश कर लो कि ये शरीर को मिल गया है, और अपने परम लक्ष्य को समझ जाओ, वरना तो संसार में तुम्हें कोई हंसाने वाला रास्ता नहीं है। पूरे जीवन भर होते रहोगे, चाहे तू धनवान हो, कुलवान हो, शरीर से स्वस्थ हो, लेकिन जब तक अंतर मन में स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक व्यक्ति प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता। लेकिन तुम कुलवान धनवान हो सकते हो, रूपवान हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है। जैसे उपनिषद में कथा आती है, एक रेखा मुनि कथा आती है। एक राजा थे, राजा भी समझदार थे, दानी पुण्यात्मा था। तो रात को राजा शत्रु अपने महल के ऊपर भ्रमण कर रहा था, रात के 12 बजे, चांदनी रात थी, भ्रमण कर रहा था। तो आकाश में 2 हंस उड़ के आ रहे थे, आकाश मार्ग से 2 हंस यात्रा कर रहे थे। तो एक हंस बोला, अरे देखो देखो राजा का चेहरा इतना चमक रहा है, हमारा रेखा मुनि का चेहरा चमकता। तो वो बोला, दूसरा हंस बोला, क्या ये रेखा मुनि का मुकाबला करने वाला राजा?
काय की बात करो, रेखा मुनि और चीज है, राजा ऐसा नहीं। और राजा को बात चुभ गई, यार रेखा मुनि कौन है जिसकी पक्षी हंस आकाश में बात करते और मेरे से श्रेष्ठ हो। पहले ने कहा कि इसको देखो, ये राजा तो रेखा मुनि उससे श्रेष्ठ है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, रेखा मुनि के सामने राजा क्या है, तुलना करें। तो राजा को चिंता हो गई। राजा ने गुप्तचर भेज दी, तो ये रेखा मुनि का हालत था, पता करके कौन है रेखा मुनि। और रेखा मुनि तो बड़े मस्त एक टूटी बैलगाड़ी के लिए पड़े, कपड़े फटे पड़ाने पड़े मस्त, और मवाद भैरी हाथ पर फोड़ हो रही। अब गुप्तचर ढूंढते ढूंढते रेखा मुनि आप ही हैं, रेखा मुनि आप ही। तो गुप्तचर से पूछा, हाँ बोलो क्या चाहते हैं, किसको ढूंढ रहे हैं आप। रेखा मुनि आप ही। बोले हाँ बोले क्या बात। तो रेखा मुनि अकड़ के बोले क्या बात। तो बोले हमारे राजन आपको मिलना चाहते हैं। मैं नहीं मिलने वाला राजा से, उसको डांट के भगा दिया। फिर राजा से जाके बोला गुप्तचर, महाराज तुम किससे मिलने जा रहे हो, वो तो आदमी बदतमीज है, वो तो बेकार आदमी, उसको बोलने का बैठने को ज्ञान ही नहीं। राजा बोले नहीं चलेंगे। तो राजा गया वहां पर, अपने हाथी घोड़े सोना चांदी लेकर के भर के, और अहंकार से कह रहा, रेखा मुनि ये गहना लो, ये हाथी लो, ये पैसा हमें अपने स्वरूप का बोध करो। तो रेखा मुनि बोले भाग यार, ये कंकर पत्थर लेके आया ब्रह्म ज्ञान करो। रेखा मुनि को डांट दिया, रेखा मुनि ने राजा को डांट दिया। राजा फिर लौटा दोबारा। तो राजा को कि आकाश के पक्षी चिंता करते हैं, चर्चा करें कोई बात तो है। राजा फिर सोना चांदी के घर बैलगाड़ी भर के एक अपनी कन्या ले गया, उसे कहा महाराज ये कन्या आप पत्नी के रूप में रखो। अच्छा फिर ये सोना चांदी ले लो। रेखा मुनि बोला नहीं, तेरे में जो अहंकार है अभी तक तू ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं। तब राजा समझा, तब राजा ने प्रणाम किया, हाथी घोड़े मुझे नहीं चाहिए थे, कन्या नहीं चाहिए, प्रणाम किया और फिर जाकर के उनको ब्रह्म विद्या दी। रेखा मुनि इसलिए जो अहंकार है धन का पद का, वो विद्या में वो निष्ठावान है तो, वो ब्रह्मवेता तत्ववेता है तो, जिसमें निष्ठा है ब्रह्मवेता तत्ववेता है तो वो इन चीजों की परवाह नहीं। इसलिए रेखा मुनि फिर राजा को ज्ञान दिया और राजा भवसागर से मुक्त हुआ। ठीक इसी प्रकार अनेक दृष्टांत उपनिषदों में मिलते हैं। उन उपनिषदों के दृष्टांत से यह पता पड़ता है कि इस ज्ञान को किसे देना चाहिए। नारद मुनि महाराज, देव ऋषि नारद, तो देवता के पोस्टमैन बताते हैं, इधर से उधर समाचार लेते थे। आजकल वाईफाई चल रहा है, इंटरनेट का वो चलते थे कि देव मार्ग में जाते थे, विमान से उठते थे नारद जी, यहाँ की खबर वहां खबर। तो नारद जी को भी बड़ी विद्या का अहंकार था। वेद शास्त्र छंद रामायण व्याकरण छंद समास सब पढ़ा। तो गुरु सनत कुमार के पास पहुंचे नारद जी। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं शास्त्रों को जानता हूं, सिर्फ मैं ब्रह्मज्ञ नहीं हूं। शास्त्र में पढ़ता हूं पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्मज्ञ। तो सनत कुमार ने कहा कि राजन तूने शास्त्र पढ़ लिए? बोले महाराज मैंने पढ़े हैं, आयुर्वेद में जानता हूं, तंत्र विद्या में जानता हूं, धन्वंतरी में हूं, और सारे वेद साथ मैंने पढ़ लिए, लेकिन फिर भी मुझे चैन और शांति नहीं मिल रही। इसका कारण तब सनत कुमार बोले कि हे राजन, जिसे जानना चाहिए था उसे तुमने जाना नहीं, और शास्त्र पढ़ पढ़ के तुमने अहंकार पाल लिया। क्या पाल लिया? अरे गधे के ऊपर पुस्तकें डाल दें तो क्या वो पढ़ ले? गधे को पुस्तक डाल दें क्या वो पढ़ ले? ऐसे तुमने शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र का सार क्या है ये तुम्हें समझ में नहीं आया। इसलिए फिर सनत कुमार बोले कि राजन, जिस विद्या को तुम्हें जानना चाहिए था उस विद्या को तुमने नहीं जाना, और रट रट के श्लोक रट के तो अहंकार हो गया। तो बोले महाराज वो विद्या क्या है? बोले उसे ब्रह्म विद्या योग कहते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसे राज विद्या योग कहते हैं, उसे तत्व बोध कहते हैं, उसे आत्मज्ञान कहते हैं, उसे निस्वरूप कहते हैं। जब तक तू उसको नहीं समझेगा तब तक इन विद्याओं से तेरा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए स्वरूपानुभूति होनी चाहिए, अपने स्वरूप का बोध होगा तभी तुझे चैन और शांति प्राप्त होगी। इसलिए समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी संत कहते हैं, गुरु जी भी कहते थे
कि इतने धर्म ग्रंथ है, इतने शास्त्र हैं कि ये जन्म नहीं, हजारों जन्म ले लो तो भी तुमसे पढ़े नहीं जाएंगे। क्या कर लो, इतने धर्म ग्रंथ है, इतने शास्त्र लिख दिए गए, उनको तुम पढ़ते, यही जन्म नहीं अनेकों जन्म ले लोगे तो भी नहीं पढ़ पाओ। अब क्या रास्ता है? बोले किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाओ। किस पास जाओ? जो अनुभवी हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्रह्मज्ञानी हो, जिसने शास्त्रों को समझ लिया और शास्त्र की भाषा बोल के आपको समझाने में समर्थवान था। ऐसे ब्रह्मवेत्ता के पास जाओ तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे गुरु जी की 3 पुस्तक है, कितनी? मेन 3 पुस्तक, एक छोटा मोटा। अब उन्होंने अपने जीवन का अनुभव शास्त्र का सार उसमें लिख दिया, तो उन्होंने पूरी मेहनत की, ध्यान समाधि योग जो भी किया उसका बखान, फिर उसको काट दिया, फिर शास्त्र पढ़े, फिर समझे और उनका सार लिख दिया 3-4 पुस्तकों। तो उनकी जीवन की जो मेहनत है हमें 3 पुस्तकों में मिल जाएगी, और इतना जीवन उनका तपस्या का हमें पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर श्रद्धा से ढंग से पढ़े और सुन ले तो पुस्तकें कल्याणकारी है हमारे लिए, छोटी पुस्तक। समस्या यह है कि यदि आपको प्रवचन करना है, कि विद्वानों से शास्त्रार्थ करना है, कई तर्क करने वाले आदमी आते हैं, तो आपको फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गुरु जी की पुस्तक जो है आपके कल्याण के लिए बहुत बहुत शरीफ है, कई कीमती है। लेकिन आप किसको संतुष्ट करना चाहें, किसी विद्वान की बात को काटना, तो फिर वो काम नहीं है। फिर आपको ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। पता नहीं कहां से पूछ ले, आप अपने कल्याण कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मंच पे बोलना है, विद्वानों बोलना है, तो आपको अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। इसलिए आपके कल्याण में कोई दो राय नहीं है। जिसने श्रद्धा पूर्वक गुरु जी का सत्संग सुन लिया, सुना भी है, पुस्तक नहीं पढ़ी, सुन के पुस्तकें पढ़ी, क्योंकि पुस्तक सुनने के बाद ही समझ में आती है। बिना सुने पुस्तक भी समझ में नहीं। क्लास में बच्चा जाता है मास्टर के पास, प्रोफेसर के पास, जो प्रोफेसर पढ़ाता है ना उसको बोर्ड में, तो शाम को पढ़ना पड़ेगा तो उसको समझ में आता है, और सीधा पढ़ना पड़ेगा तो समझ में, सीधी किताब पढ़ेगा समझ में। इसलिए वो प्रोफेसर पढ़ाता है, उसके बाद बच्चा शाम को देखता है, हाँ ये बात तो समझ में कब आई, जो गुरु ने स्कूल में पढ़ा दिया। ऐसे जिसने गुरु जी का सत्य सुना है फिर बाद में पुस्तक पढ़ी तो समझ में आएंगे, और सीधी पुस्तक पढ़िए तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाले। इसलिए जीवन का अधिक समय बर्बाद न करके जिन्होंने महाराज जी का सत्संग सुना, उसके पढ़ी, तो उनका जीवन तो पूरा तपस्या त्याग करा और हमें फ्री में मिल गया। गुरु जी कहते थे, बेटा हलवा खीर पकी पकाई खाएगा, पकाए खाएगा। पकी पकाई खाना मेरे पास है, हलवा पका पकाया खा ले, खीर मेरे पास है। लेकिन तू पूछे बनेगी कैसे, तू बना ले सारे जाकर, क्या कर, तू बना के खा ले, खीर बना ले, हलवा बना ले, वो विधि तू कर, और पका पका खाना मेरे पास है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहने से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत, ये संतों का समाज मुद मंगल है, मंगल देने वाला है, अमंगल को दूर करने वाला है। जो जग जंगम तीर्थ राज, और उसका प्रयागराज, इलाहाबाद, काशी, मथुरा, नासिक, उज्जैन, ये तो एक जगह बैठे। लेकिन तुलसीदास ने ये मुद मंगल संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ, इस जगत में घूमता फिरता तीर्थ है। क्या है? संसार में घूमता फिरता तीर्थ है। इसलिए उस तीर्थ में क्या होता है? राम भक्ति जय सुरसरी धारा, राम को समझने वाली भक्ति, सुरसरी धारा, सुरसरी कहते हैं गंगा जी, धारा मानी प्रवाह। उनके यहाँ तीर्थ में ज्ञान गंगा बहती है, जो राम की चर्चा करते हैं। सर से ही ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म के ऊपर जो पर्दा आ गया है, सर से धीरे धीरे, सर से ब्रह्म विचार, कि उस ब्रह्म का वो विचार से प्रचार से होता है। विचार प्रचार, विचार के द्वारा, इसके द्वारा, उसमें योग नहीं लिखा, न ध्यान लिखा, सर से ब्रह्म विचार, कि विचार के द्वारा ही। इसी बात को शंकराचार्य कहते हैं, विवेक कीजिए, सत्य असत्य वस्तु विवेक है, सत्य असत्य वस्तु विवेक है। सत्य वस्तु का और असत्य वस्तु का विवेक करो। विवेक मानी, विवेक का तात्पर्य समझ, समझ का तात्पर्य होश में जीना, कि शास्त्रों का सार हमें समझ में कैसे आवे, उस पर विवेक करना चाहिए। इसी तुलसीदास भी कहता है
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग को सुने बगैर विवेक नहीं हो सकता। विवेक का अभिप्राय क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। ये सारी शंकाएं दूर हो जाती, तब उसको कहते हैं होश में जीना। फिर वो कहते हैं आत्मबोध होता है। जब तक तर्क नहीं करते, कुतर्क तर्क करने से श्री कृष्ण की तरह तर्कशील व्यक्ति मुझे अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तर्क का मतलब कुतर्क तर्क करना जरूरी है। ये कैसे, ये कैसे, तो तर्क से वो, जैसे हम दही जमाते हैं, फिर दही में मथनी चलाते हैं, मथनी चलाते हैं तो मथनी चलाने के बाद क्या होता है, उसमें मक्खन निकलता है। ऐसे मंथन करना चाहिए। क्या करते हैं? विचार करना चाहिए कि आज के सत्संग में क्या सुना, क्या समझ में नहीं आया, आज की इस टॉपिक की चर्चा हुई, तो मंथन माने विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसलिए वेद कहता श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासनव्य, श्रवण करो, मनन करो और फिर निधिध्यासन करो। अब क्या सुने, श्रवण क्या करें? वह वाक्य सुनो, वह शास्त्र पढ़ो, उस महापुरुष का सत्संग सुनो, श्रवण करो, जिससे ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान होता हो, ईश्वर और जीव की एकता का ज्ञान होता हो, जिससे दुखों की निवृत्ति होती हो। क्या होती है? ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान होता हो, दुखों की निवृत्ति होती हो। ऐसे गुरु का सत्संग, ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए। श्रवण क्या करें? वह बात सुनो, वो श्रवण गुरु उपनिषद है, जिसके सुनने से जीव और ईश्वर की एकता हो जाए। आपने अपने को ईश्वर से अलग माना, ईश्वर को अलग समझा, अपने को अलग समझा, अर्थात ईश्वर से आप अलग हो गए, ऐसा मान लिया। तो वो शास्त्र पढ़ो, वेद का सिरोही भाग जिसे कहते हैं उपनिषद है, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से आपको अपने स्वरूप का बोध होता है। फिर मनन करो। क्या मनन करें? आज के सत्संग में बात ठीक कौन सी थी, समझ में कौन सी नहीं। मन का कार्य, अगर आपके पास नकारात्मक विचार आते हैं, ये कैसे, तो उसका समाधान हो तर्क के द्वारा। फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का तात्पर्य, निधिध्यासन का कि सुनने के बाद, मनन करने के बाद जो निश्चयात्मक होती है, जैसे मथनी चला ली, मठा अलग हो गया, घी अलग हो गया, तो मंथन कर लिया। क्या कर लिया? सत्संग के द्वारा सुना, विचार किया, फिर मंथन कर लिया। दही में मथनी चलाई, दही अलग हो गया, मक्खन अलग आ गया, तो क्या हुआ? मक्खन कहां से निकला? दही में मक्खन था और दूध में मक्खन था, लेकिन अब अलग हो गए। दूध में मक्खन निकालते लोग मशीन से खींचते। अगर दूध में मक्खन ना होता तो मशीन नहीं निकालती। पानी में डालो, मशीन निकाल देगी क्या? जल में घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा नहीं। अब उस दूध में मक्खन था तो मशीन से बाहर निकाला। और यदि आपने जमा दिया तो मथनी चलाओ, तो फिर मक्खन बाहर आ गया और छाछ अलग। अब प्रश्न आता है छाछ कहां से आएगी, घी कहां से? अरे भाई, उसी में छाछ थी, उसी में घी था, दूध में ही छाछ थी, वो दूध में ही। अब प्रश्न आता है, शास्त्र कहता है कि दही पहले है कि दूध पहले? न्याय शास्त्र कहता है कि दही पहले कि दूध पहले। कि दूध कई बार बिना दही के जम जाता है, दूध है बिना दही के पहले भी जम जाता है, इसका दूध पहले। अब शास्त्र क्या कहते हैं? मुर्गी पहले का अंडा पहले, मुर्गी पहले का अंडा पहले। ये न्याय दर्शन है, मतलब कि मुर्गी पहले अंडा पहले। अरे अंडा हो तो मुर्गी, और बिना मुर्गी अंडा नहीं होगा, तो अंडा पहले कैसे आया? बिना मुर्गी अंडा कहां से आएगा? अंडा पहले, मुर्गी पहले। अब आपको अंडा पहले, भाई अंडा कोई मशीन तो पैदा नहीं हुआ, मुर्गी से पैदा। इसका मतलब अंडा और मुर्गी साथ साथ है। आम पहले या उसके पत्ते पहले, या उसके बोर पहले, या उसका रस पहले, उसमें सब कुछ समाया है। इसमें उस आम की गुठली में ही पौधा है, उसमें मोर है, उसमें शाखा है, उसमें फिर फल बनता है, उसमें खटास है, उसमें मिठास है। मतलब उसी में खटास में मिठास, मतलब कुछ प्रक्रिया देखो आप। जब हमने गुठली लगाई, पौधा बना, फिर बड़ा बना, फिर उसमें मोर आया, इसके बाद फिर फल आए छोटे छोटे, फिर मोटा आ गया, अभी कच्चा नहीं, अभी जाला नहीं पड़ा, जाला उसमें हड्डी सी वो नहीं पड़ी, फिर हड्डी पक गई, अभी खट्टा है, अभी पका नहीं। तो फिर क्या करते हैं किसान लोग या बागवान लोग? उसको केमिकल पकाते हैं, अगवान पका दे, पकेगा, मीठा हो। और कई लोग उसको वैसे ही पका लेते पेट में। अब प्रश्न आता है कि वो शुरू में खट्टा था, बाद में मीठा हो गया, शुरू में खट्टा था, फिर बाद में मीठा हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब नया नया जिज्ञासु होता है ना,
तो उसमें अहंकार रहता, खट्टापन रहता। और जो मैच्योर हो जाता है तो मधुर हो जाता है, उसका बोलना, उसका बैठना, उठना सब मधुर हो जाता है। आम फड़े नीचो नवहिरण आकाशा जाए। आम जब फलता है तो नीचे झुकता है, कच्चा आम झुकता है तो खट्टा है। कई लोग संसार में ऋषि महात्माओं को प्रणाम करते हैं। तो एक बार गुरु जी के पास एक संत आ गया, हमारे गुरु भाई थी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। तो आए तो गुरु जी बैठे थे और दंडवत प्रणाम कर रहे। क्या करें, ऐसे लंबे 3 बार उठे, फिर पड़े, फिर तो वो जब प्रणाम करके चले गया, लेकिन महाराज जी शास्त्र में पढ़ा कि साष्टांग प्रणाम भी होता है। मैंने कहा ये साष्टांग प्रणाम जो संत जी करे ये साष्टांग, बोले काट का लो, क्या जानता साष्टांग प्रणाम, अंदर से गुजर बाहर से गुजर हो रही। उन्होंने कहा कि अंदर से गुजर बाहर से गुजर, ये रगड़ रहा ना फिर उठ रहा है, ये साष्टांग नहीं होता। ये प्रणाम साष्टांग दिखावा है, तो साष्टांग का तात्पर्य भीतर से तैयारी। साष्टांग षष्टमन 6 प्रकार से प्रणाम, षष्टांगन 6, षष्टमन 6 चीजों से गुरु को प्रणाम किया कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, बुद्धि भी तुम्हारी, तब प्रणाम होता है। ऐसे तो पड़े जाओ होता ना कर रहे हो और अंदर से कुछ और चल रहा है क्या। इसलिए राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब तुम अंदर कुछ रखते हो, प्रणाम करते हो, झुकते हो, तो गुरु जी कहते नहीं, देखो प्रणाम राम कुछ नहीं होता बेटा। जब गुरु के पास तन मन धन बुद्धि सब आपका, क्या ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, ये चित्त भी आपका, जो आदि जो हो उसको कहते हैं समर्पण, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। क्या कहते हैं, साष्टांग प्रणाम। और जो गुरु के प्रति ऐसा था उसको तो लाभ मिलना है। अच्छा, गुरु जी कहते हैं ये सुनते हैं सब, काट कर मानता कौन भी नहीं मानता। वो कहते भी थे ये प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो कहने का प्रणाम में दिखावा नहीं होना चाहिए। आप चाहे प्रणाम दूर से करें, कोई जरूरी आप ना करके पैर दूर से कर सकते। आपकी भावनाएं क्या है, आपकी श्रद्धा भावना क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप दूर खड़े तो जरूरी आप, और ना कर खड़े तो भावना नहीं, तो उससे फायदा नहीं। फायदा तब होगा आप चाहे दूर बैठे, चाहे 1000 कोस दूर बैठे, आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो प्रणाम। और वैसे तुम चाहे ना कर रहे हो, भजन क्या गाएगा, कभी गुरु की निंदा कराना है, कभी कानों सुनने जाना। तो संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जिसने गुरु की निंदा नहीं करी, ऐसा कौन व्यक्ति सुनी नाम फिर भजन बनाया जा रहा है। गुरु जी के जमाने आज तक वो हंसता था, गुरु जी भजन आपने बनाया, किसका बनाया, कभी गुरु की निंदा कराना नहीं, कानों सुनने जाना नहीं। तो उस जमाने से मैं कह रहा हूँ गुरु जी क्या है, अरे बेटा पागल हो गए। एक बताओ, गुरु को निंदा कर सकता है, गुरु का कोई शब्द है, गुरु शब्द आती है, क्या निंदा करे, शब्द नहीं आने वाला। फिर कहते कि गुरु की निंदा कोई कर नहीं सकता। तो कहा भी तो यही कहा गया। हाँ, जन्नत ठोकर खाएगा। बिल्कुल। तो कहते गुरु की निंदा को कर नहीं सकता। भगवान को आज तक को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि बेटा भगवान शब्द का विषय, तो वहां गाली नहीं पहुंचेगी, वहां पर गाली नहीं पहुंचेगी। तो चिंता किस बात। अब जैसे मान लो कि किसी बार विषय पर